अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद सगीर IRC के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है या जिस पे हमने आज डिस्कशन करना है वो पॉइंट है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फिर रूमिनेशन। ये एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जिसमें बेशुमार लोग मुब्तला होते हैं और ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई ओवर थिंकिंग का शिकार है तो वो ज़हनी बीमारी में मुब्तला है और उसके अंदर कोई ना कोई ज़हनी बीमारी है, ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्मल लोग भी इस ओवर थिंकिंग फील कर सकते हैं। उनका भी सोचने समझने की सलाहियत, नेगेटिव थिंकिंग इस तरह से जो कंपल्सिव है, इस तरह की जो नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो सकती है। तो पहली जो है हम इस पे डिस्कस करते हैं कि ओवर थिंकिंग को डिफ़ाइन करते हैं शॉर्टली। इस पे हम पहले एक दो दफ़ा बात कर चुके हैं। तो आज जो मेजर फोकस होगा, आज की जो वीडियो है वो इसकी मैनेजमेंट रिलेटेड होगा कि हम कैसे फिक्स कर सकते हैं ओवर थिंकिंग अपनी डे टू डे लाइफ में को मज़ीद बेहतर या इन्हेंस करने के लिए। ओवर थिंकिंग बेसिकली एक ऐसी इस तरह की सोच होती है या ऐसी सोचें होती है, उनका एक मजमुआ हो सकता है जो बार बार रिपीट होता है और बार बार आता है और किसी भी परेशानी या किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज का कोई परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपका कोई काम काज है, किसी से मिलने जाना है, किसी मीटिंग को अटेंड करना है या कोई और काम है जो आपका पिछले कई दिनों से पेंडिंग पे चला आ रहा है और उसको आप करना चाहते हैं। तो उस काम से मुतल्लिक आपको बार बार सोच आ रही है, पता नहीं कैसा होगा, क्यों होगा, कैसे। तो बेशुमार सवालात पैदा होते हैं और यही वो सवालात बार बार किसी एक ख़ास किस्म के सोचों की शक्ल में आपके जहन में रिपीट हो रहे होते हैं, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। और ये जो थिंकिंग होती है ये अनप्लेजेंट होती है, बुरी लग रही होती है। इससे इंसान का दिल कर रहा होता है, उसकी सोच ये पैदा होती है यार इससे जान छूट जाए। ओवर थिंकिंग जो होती है नेगेटिव होती है, पेनफुल होती है, अजियतनाक होती है। सेकेंडली, ये बड़ी जो है ना वो इंसान को इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं जहन में। ये यूँ समझ लें कि ज़बरदस्ती घुस जाने वाले और ठहर जाने वाले होते हैं, बार बार और ज़्यादा देर तक रहे। अब जो है हमने ओवर थिंकिंग को डिफ़ाइन कर लिया, तो इसकी मैनेजमेंट क्या है ताकि हम उस पर बात कर सकें और इसका इलाज पे फोकस किया जा सके कि ऐसी टिप्स क्या हैं, दो चार ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऊपर फोकस करते हुए हम ओवर थिंकिंग को टॉलरेट कर सकते हैं और इसको बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनकी थॉट जो रिकंस्ट्रक्शन है, उस पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है। मनफी सोचों को मुस्बत सोचों के साथ तब्दील करने का अमल, इसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना कहते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग इस नेगेटिव थिंकिंग के बिल्कुल अपोजिट होती है। तो यहाँ कुछ देर रुक के ये समझ लेते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग डेवलप क्यों हुई, ऐसा क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है इंसान की ज़िंदगी में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जब भी आपने किसी चीज़ से रिलेटेड आप जब गैर यकीनी कैफियत के शिकार हों, यानी कि आप अनसर्टेन हो किसी भी सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल, आप कोई काम करना चाहते हैं, आउटकम से आप वाकिफ़ नहीं है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, अब आप अनसर्टेन हैं, तो आपके अंदर ओवर थिंकिंग इस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए पैदा हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप ओवर थिंक कर करके उस एंग्जाइटी को जो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अनसर्टेन फील करता हूँ कि यार कल का दिन कैसा होगा, तो मुझे इसकी वजह से एक बेचैनी पैदा होगी, एंग्जाइटी, या मैं अपने अंदर एक दबाव पैदा कर सकता हूँ। अब ये जो दबाव मैं अपने अंदर जो पैदा हुआ है इसको फील कर रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड मैं इस फीलिंग को दूर करने के लिए, इस एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए, ताकि मैं सुकून हासिल कर सकूं, मैं कल के दिन के पॉसिबल आउटकम सोचना शुरू कर देता हूँ कि यार कल का दिन कैसा होगा, वो यूँ हो सकता है, यूँ हो सकता है, क्लाइंट्स आएंगे, नहीं आएंगे, मीटिंग्स होंगी, फैमिली मीटिंग्स होंगी, कुछ पेशेंट से कंसल्टेशंस हैं या फिर इंटरनल जो स्टाफ रिलेटेड मीटिंग्स है। तो कुछ ना कुछ सोच के मैं अपने आप को एक सर्टेनिटी लेवल पे लेके आ रहा होता हूँ, लेकिन एट द एंड फिर एक थॉट आ जाता है, यार ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, फिर क्या होगा, अगर कोई अनसीन सिचुएशन हुआ तो क्या होगा। तो अब ये वो सारी की सारी कैफियत होती हैं जो एक थॉट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और ये एंग्जाइटी जो आप उसको ब्लंट या उसको कम या उसको ठंडा करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आपने इस्तेमाल किया था एक स्ट्रेटजी जिसे रूमिनेशन कह रहे हैं, और ये रूमिनेशन, ये ओवर थिंकिंग आपको मज़ीद एंग्जाइटी में मुब्तला कर रही है, और नतीजा ये निकल रहा है कि अब आप सोचे ही चले जा रहे हैं और ज़्यादा खौफ
का शिकार और बेचैनी का शिकार होते चले जा रहे हैं और अनसर्टेनिटी मजीद बढ़ती चली जाती है। एक तो ये इसका फंक्शन है जिसके लिए लोग यूज करते हैं। सेकंड जो लोग होती है, लोग प्रिडिक्शंस और जजमेंट्स के लिए यूज करते हैं फॉर फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई चीज़ जज करता हूँ कि यार ये सही है या गलत है, तो अगर मैं सही समझता हूँ तो मैं उसको उसके साथ अटैच होकर उस पर काम करता हूँ। अगर मैं बुरा समझता हूँ किसी चीज़ को कि यार इसमें ये फ्लाज हैं, ये गलतियाँ हैं, तब मैं उन गलतियों को सोचना शुरू कर देता हूँ कि इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। और ये सारा कुछ आपकी सोच में हो रहा है, ये रियलिटी में नहीं हो रहा। आप रियली वहां जाके कर नहीं रहे, बल्कि आप सोचों में सोच सोच के अपने आप को उन जजमेंट्स में, प्रिडिक्शंस में इन्वॉल्व किया हुआ है। तो ये कॉग्निटिव लेवल पे, थिंकिंग के लेवल पे, अकल के लेवल पे ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं, ऐसी नेगेटिव थिंकिंग पैदा होती है जिसकी वजह से इंसान ये जब जैसे जैसे सवेरिटी की तरफ जाती है तो ये ओवर थिंकिंग एक वसवसा बन जाती है और वसवसे इंसान को आना शुरू हो जाते हैं, वहम होना शुरू हो जाते हैं। अपने मुस्तकबिल से मुतल्लिक हो सकते हैं, ये हाल से मुतल्लिक हो सकते हैं और ये माजी से मुतल्लिक भी हो सकते हैं। अब ये वसवसे, ओवर थिंकिंग, इससे निकलने की जो स्ट्रेटजी है, जो सल्यूशन है, उस पर हम अभी बात करते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो गया कि ओवर थिंकिंग कितनी नेगेटिव है और इंसान को ऐसे फील करवाती है कि जैसे कि इंसान खुद अपने बारे में ये इवैल्यूएशन देते हुए इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि वो किसी काम के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से हेल्पलेसनेस हो सकती है, या आने वाला दिन बहुत बुरा आने वाला है, आने वाला काम बड़ा मुश्किल होने वाला है, या ये जो मसला है कभी सॉल्व ना होने वाला है। इस तरह के नतीजे कैसे अखज़ कर लेता है, ये इन्फ्रेंसेस कैसे ड्रा करता है। तो उसकी वजह से इंसान के अंदर वो ऐसे इमोशंस पैदा होते हैं, ऐसी इमोशनल स्टेट या उसके इमोशंस ऐसी कैफियत पैदा कर देते हैं जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस या मायूसी जैसे या खौफ जैसे इमोशंस उसके अंदर पैदा हो सकते हैं। और यही वो इमोशंस होते हैं जो उसकी ज़हनी सेहत पे और उसकी जो उस दिन से मुतल्लिक काम काज है उस पर इम्पैक्ट करते हैं। और नतीजा ये होता है कि आपकी फंक्शनिंग डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, आप काम काज में फोकस लूज करते हैं। ठीक है, अब यही इसके सोल्यूशन पे हम बात करते हैं। तो एक सिंपल सा एक सोल्यूशन है जो कि 4 स्टेप्स पे बेस्ड है। इसका जैसे RIDA, यूँ समझ लें कि रिदा एक मॉडल है RIDA के नाम से, जिस पे आपने 4 स्टेप्स पे लेवल पे चीज़ों को देखना है। पहला जो लेवल होता है उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है। पहला जो लेवल होता है कि आप रिकॉग्नाइज करो कि आपकी अंदर नेगेटिव थिंकिंग इस वक्त चल रही है, और ये जो स्पेसिफिक पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया 3 उसकी जो है ना बेसिक पहचान है नेगेटिव थिंकिंग की आइडेंटिफिकेशन लेवल पे, कि वो इंट्रोसिव होंगे, वो नेगेटिव होंगे, यानी कि वो जब आएंगे तो आप एंजाइटी, पेन, अनप्लेजेंट फील करेंगे, आप अच्छा फील नहीं करेंगे। तीसरे जो लेवल होते हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं, आप सोचोगे नहीं, खुद कार होते हैं, खुद से आपके दिमाग में आ जाएंगे और फिर आपके अंदर रहना शुरू हो जाते हैं और आपके दिमाग को हाईजैक कर लेते हैं या पूरी तरह से प्री ऑक्युपाइड कर लेते हैं आपकी पूरी मेंटल कैपेसिटी को। ठीक हो गया। अब जैसे ये सोच आई, आपने इसको रिकॉग्नाइज करना है कि ये, आप इसको रिकॉग्नाइज करें कि ये एक नेगेटिव थिंकिंग है और ये आपके अंदर पैदा हो चुकी है और जिसको आपने डील करना है। और इसमें 2 तरह की कनोटेशंस हैं, 2 सॉल्यूशंस हैं। एक तो प्योरली साइकोलॉजिकल मैं आपसे शेयर करूंगा और सेकेंडली जो मैं आपको शेयर करूंगा वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से होगा। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव वाला सॉल्यूशन सेकेंड टाइम पे मैं बता रहा हूँ। पहले जो है ना मैं आपको साइकोलॉजिकल, एक ट्रेडिशनल साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो वो लोग जो जिनको इस्लाम पे या मेटाफिजिकल जो चीज़ें उन पे यकीन कम है, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, जो ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को बेहतर करना चाहें। तो जो प्योरली साइकोलॉजिकल जो स्ट्रैटेजी है, इंटीग्रेटेड नहीं है इस्लामिकली, वो CBT बेस्ड है और इसके साथ DBT के भी कुछ कनेक्शंस हैं। तो इस पे बेस्ड एक स्ट्रैटेजी है जो जिसमें आपने रिकॉग्नाइज करना है कि आप नेगेटिव थिंकिंग में हैं, अभी इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है। और सेकेंड जो स्टेज होती है उसमें आपने उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया है कि अब आपके अंदर इस साइकोलॉजिकल स्टेट की वजह से स्पेसिफिक इमोशनल स्टेट्स पैदा हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल, आप फियर में, आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, आप जो है वो रेस्टलेस फील कर रहे हैं, या फिर आप अपने अंदर
मायूसी, नाउमीदी महसूस करें। इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ही नेगेटिव थिंकिंग पैदा हुई, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इमोशन आपके अंदर पैदा हुआ, उस इमोशन पे फोकस करें। थर्ड लेवल जो है आपका, उसमें आपने अपने आप को उससे डीटैच करना होता है, इसे डीकपलिंग कहते हैं, और आपने खुद को उससे अलग करना होता है। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया तो आपने डीटैच होके अलग करना है, और ये देखना है कि ये आपकी स्टेट जो है ना, साइकोलॉजिकली आपकी जो रियल स्टेट है उससे अलग है। तो आपने इसको इस तरीके से खुद को डिटैच करना है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर महसूस करता हूँ एंजाइटी अपने अंदर, और कल से रिलेटेड, और मैं एंजाइटी और फियर फील कर रहा हूँ, मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं डीकपल कैसे कर सकता हूँ कि मैं फोकस कर सकता हूँ कि ओके, ये एक एप्रीहेंशन है, एक सोच है नेगेटिव, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फोकस हूँ अपने कल की परफॉर्मेंस को लेके, यार मैंने वो काम बहुत अच्छे करना है, तो मैं इसलिए ऐसा फील कर रहा हूँ। अब मैं खुद को डिटैच कर रहा हूँ इस कंडीशन से। मैं रिलैक्सेशन कर सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, कोई और जैसे डीप ब्रीदिंग के थ्रू अपने इमोशन को सेटल किया, एंजाइटी फियर को सेटल करने के लिए। और उसके बाद मैं एक एजेंडा बना सकता हूँ, एक प्लान बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस तरीके से इस लेवल की प्रिपरेशन और रिहर्सल कर लिया है, ठीक है, ताकि मेरा वो फियर कम हो और मैं प्रिपेयर्ड फील करूँ साइकोलॉजिकली, पॉजिटिवली, ठीक है। तो पॉजिटिव इमोशंस फिर आपके अंदर जो वो खौफ है, खौफ आपके अंदर कॉन्फिडेंस और एतमादी पैदा कर सकता है, और आपके अंदर होप पैदा कर सकता है, यार कल अच्छा होगा, ठीक है। देन लास्ट जो होता है कि आपने, जैसे मैंने कहा कि आपने अल्टरनेटिव जनरेट करने हैं। तो जब अल्टरनेटिव जो होते हैं, डूइंग अपोजिट, वो यही है कि बैठ के प्लान आउट जैसे मैंने बनाया कि प्रॉपर अपने आप को डिटैच किया उन फीलिंग के साथ, रिलैक्स किया, पॉजिटिव फीलिंग्स में आया। रिलैक्स होने के बाद मैंने क्या किया कि मैं प्लान आउट कर रहा हूँ कि मैंने आज ये काम करना है, और इस तरीके से इस लेवल पे प्रिपेयर करना है, और एक दो ट्रायल देने हैं, रिहर्स कर लेना है, मिरर के सामने रिहर्स करना है, या 2 लोग 4 लोग, या जैसे मेरे कलीग है या मेरे टीम है साइकोलॉजिस्ट, उनके सामने मैंने वो प्रेजेंट करना है कि मैं कितना वेल प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं, और उनसे कहूँगा कि मुझे क्रॉस क्वेश्चंस करें। अब ये वो रिहर्सल है जिससे ये अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव मैंने फार्मुलेट किए हैं। तो अब क्या हुआ कि मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, और मैं अपनी उस सिचुएशन के बारे में प्रॉपर एक तैयारी की है। तो वो जो खाम ख्याली चल रही थी, वो बेसिकली एक एक्शन में कन्वर्ट हुई है, रियलिटी में उसको लेके आया हो। तो जो डीकपलिंग करते हैं, तो आप वो जो एक फिक्शनल थॉट लेवल पे, एक कवर्ट लेवल पे चीज चल रही होती है, आप उसको रियलिटी में लाके उसका कोई अल्टरनेटिव ऐसा मुतबादिल अमल सोचते हो जो कि बिल्कुल अपोजिट हो और पॉजिटिव हो, उसमें इंगेज होते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है। सेकेंडली, इसको ट्विस्ट देते हैं, थोड़ा सा इस्लामिकली इंटीग्रेट करते हैं। तो बेसिकली जो वसवसा होता है, ये नेगेटिव थिंकिंग होती है, ये तब पैदा होती है जब इंसान के साथ एक मलाइन जो क्रिएचर है, जिसे हम शैतान कहते हैं या नफ्सुल शैतान, जब इंसान के साथ सरगोशी करता है या वसवसा डालता है, जब वो बात करता है, तो वो इस तरह की बात पैदा करता है जो इंसान को तकलीफ पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, और उसके हालात, उसके वाक़यात, उसकी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब करे। कोई भी मोमिन, इस्लाम और मुसलमान इंसान जो होता है, उसके लिए उसका जो खुला दुश्मन है, जो कि यूँ समझ लें कि एक विजिबल एनिमी जो है आपके लिए डिक्लेयर्ड, वो शैतान है। तो वो हमेशा चाहेगा कि आप अपसेट रहें, तकलीफ में रहें, परेशानी में रहें। तो इट्स अ सेकंड पर्सपेक्टिव फॉर डूइंग RIDA। सो इस पे फोकस करके, तो जब आप आइडेंटिफाई कर लो कि ओके, फर्स्ट लेवल पे, रिकॉग्निशन लेवल पे, यार शैतान ने मुझे वसवसा दे दिया और ये वो नेगेटिव थिंकिंग है जो मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है, और आपने इसको फील किया कि ये नेगेटिव थिंकिंग है जिसकी वजह से मुझे ये थॉट आया और मैं इतना बुरा फील कर रहा हूँ, या मैं इतना अपने आप को, और फिर आपने आइडेंटिफाई किया अपने इमोशन, जैसे मैं उम्मीद कोई नहीं है, मुझे होपफुल फील नहीं कर रहा हूँ, बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा हूँ, जैसे खौफ और बेचैनी और गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला हो चुका हूँ। इसको आइडेंटिफाई किया। सेकंड थर्ड लेवल पे जो चीज़ आ जाती है डीकपलिंग। आपने डीकपल करना है, आपने खुद को अलग करना है, क्योंकि शैतान जब भी अपने वसवसा डालता है तो वो एज अ थर्ड पर्सन परसीव नहीं होता कि जैसे मैं ये समझूं कि किसी ने मेरे जहन में ये बात कही है या कोई आवाज़ मैंने, किसी ने मुझे ये थॉट दी है, ऐसा नहीं फील होता। यूँ फील होता है मैं ये सोच रहा हूँ, तो वो फर्स्ट पर्सन यूँ समझ लें कि आप ही हो, ये फील होता है। तो डिस्टेंसिंग डीकपलिंग में हम ये करते हैं कि हम इसको लिंक करते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, बल्कि ये शैतान है जो ये मेरी
मेरे अंदर जिसने ये थॉट डाला है, तो आप अपने आप को डिटैच करते हैं उस सोच से। और शैतान एक लायर है, जो वो आपसे कहेगा वो झूठ है, जो वो वसवसा डाल रहा है, जो वो आपको परेशानी दे रहा है, वो हकीकत पे मबनी नहीं है, वो रियलिस्टिक नहीं है, रियलिटी से बहुत दूर है। तो अब आपने रियलिटी में आना है तो उसको निगेट करना है, नो करना है, और देन आपने अल्टरनेटिव्स डिसाइड करने हैं कि अब आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, कैसे फिक्स हो सकता है, क्या अप्रोच हो सकती है, कैसे आप अच्छा फील कर सकते हैं। तो डूइंग अपोजिट आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे इस लेवल पे। तो ये एक फुल फ्लेज मैनेजमेंट है नेगेटिव थिंकिंग की, और अपने अंदर ऐसी जो आपके अंदर कंपल्सिव थिंकिंग डेवलप हो जाए या वसवसे पैदा हो थोड़ी थोड़ी देर बाद कि ये होने वाला है, यूं होने वाला है। तो इन तमाम मसाइल का जो सलूशन है उसका मैंने आपको एक ब्रीफ लेवल पे समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।